जय हिंद आप सभी को। देखिए जो आज का आपका संस्कृत का एग्ज़ाम हुआ है क्लास 10 का, उसका हम लोग आंसर मिलाने वाले हैं। ठीक है, ये सेट नंबर सी है। तो अगर आपको भी सेट नंबर सी मिला है तो आप बिल्कुल लाइन से आंसर मिलाएंगे। और अगर आपको कोई दूसरा सेट है तो आप लोग वीडियो को रोक रोक कर और क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के आंसर मिला लीजिएगा। देखिए जो आपका बिहार बोर्ड का क्लास 10 का 2025 में एग्ज़ाम हुआ है आपका, उसी का हम लोग आंसर मिलाने वाले हैं। ये 19 फरवरी का एग्ज़ाम का है। ठीक है, आप लोग फटाफट आंसर मिलाएंगे। देखिए अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से 2 घंटा पहले आंसर कराया जाता है। तो अगर आपको भी 2 घंटा पहले आंसर चाहिए तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। ठीक है, अगर आप एक भी दिन नहीं पढ़े हैं तो आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं बस हमारे साथ जुड़कर। ठीक है ना। देखिए पहला क्वेश्चन है, राधे में कौन सा प्रत्यय होगा। तो राधे में कौन सा प्रत्यय होगा, और ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। जितने लोग ऑप्शन नंबर बी लगाए उनका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है देखिए आगे प्रश्न है, वध किस लकार का रूप है। तो वध किस लकार का है, लट लकार का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लट लकार का रूप है वध। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है, भारतीय संस्कृत में कितने संस्कार होते हैं। तो भारतीय संस्कृत में संस्कार 16 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 16 संस्कार होते हैं। चलिए आगे है, जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं। तो जन्म से पहले 3 संस्कार होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, जन्म से पहले 3 संस्कार होते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है, पथिक किसके द्वारा पकड़ा गया और खाया गया, पकड़कर खाया गया। तो बाघ के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पथिक बाघ के द्वारा पकड़कर खाया गया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए व्याघ्रपति कथा पाठ में अविश्वासी पात्र किसे कहा गया है। तो अविश्वासी पात्र बाघ को कहा गया है, बाघ पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। जितने लोग सी लगाए हैं उनका राइट आंसर होगा। चलिए बाघ कैसा था। तो बाघ इनमें से सभी, देखिए बूढ़ा भी था, दुराचारी भी था, वंशहीन भी था, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, सीता को विशाल लाक्षी किसने संबोधित किया। तो राम ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राम ने संबोधित किया। चलिए आगे क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था। तो मूल शंकर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था। देखिए हम लोग फटाफट आंसर मिला रहे हैं। देखिए अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आपको 2 घंटा पहले इसी चैनल के माध्यम से आंसर मिल जाएगा। 2 घंटा पहले आंसर कराया जाता है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर। ठीक है ना। और देखिए आप लोग अंत में ईमानदारी से कमेंट बताइएगा आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हो रहा है। ठीक है ना, और आप कहाँ से हैं, आप कौन जिला से हैं जरूर बताइएगा, और आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हो रहा है आप लोग जरूर बताएंगे। महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनी वर्णन पाठ में प्रकृति का वर्णन किस छंद में किया है। तो अनुष्टुप सा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए आदाय अव्यय में कौन सा उपसर्ग है। तो आदाय अव्यय में आपका उपसर्ग हो आंग है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, आंग हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बही के योग से किस विभक्ति का प्रयोग होता है। तो बही के योग से किस विभक्ति का प्रयोग होता है। तो पंचमी विभक्ति का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, संप्रदान कारक में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो चतुर्थी विभक्ति का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट है, भवत शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप कौन सा है। तो भवतसु। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, भवतसु। किस समास का पहला पद अव्यय होता है। तो अव्ययी भाव समास का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अव्ययी भाव समास का पहला पद अव्यय होता है। चलिए नेक्स्ट है, विग्रह करने में च का प्रयोग किस समास में होता है। तो द्वंद्व समास में। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, च का प्रयोग द्वंद्व समास में होता है। विशेषण विशेषण बहुलम सूत्र का उदाहरण क्या होगा। तो नीलोप्य तलम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीलोप्य तलम। चलिए आगे देखिए, आगे प्रश्न है आपका, मुन्नी शब्द पश्चिमी विभक्ति एक वचन में क्या होगा। तो मुन्ने होगा। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, मुन्ने। फटाफट मिलाते रहेंगे आप लोग। देखिए यहाँ पर राजसु, राजसु में कौन सी विभक्ति है। तो राजसु में कौन सी विभक्ति, सप्तमी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति है। गंगायाम इस पद का मूल क्या है। तो आपका हो जाएगा गंगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा गंगा। चलिए नेक्स्ट है, नमति किस लकार का रूप है। तो नमति आपका लट लकार का रूप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए भू धातु का लुट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा। तो भव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, भव। चलिए नेक्स्ट है, शांति पद में कौन सा प्रत्यय है। तो आपका हो जाएगा किविंत। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखिए यहाँ पर
आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि देखिए दोस्त वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है ना। तो आप देखिए 1 लाइक के लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं, आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अपने फ़ायदा के लिए आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। गम प्लस में तुमुन के योग से कौन सा अव्यय बनेगा, तो गंतुम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गंतुम बनेगा। पठनम पद में कौन सा प्रत्यय है, तो लियुट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पठनम पद में कौन सा प्रत्यय है, लियुट। चलिए आगे देखते हैं। राम मंदाकिनी की शोभा किसे दिखा रहे हैं, तो सीता को। राम जो है मंदाकिनी की शोभा सीता को दिखा रहे हैं। रघुवंशम महाकाव्य एक रचनाकार कौन है, तो कालिदास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कालिदास। चलिए नेक्स्ट है, विशाल नेत्रों वाली कौन है, तो श्री लक्ष्मी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विशाल नेत्रों वाली कौन है, श्री लक्ष्मी। हंस सारस द्वारा सेवित नदी कौन सी है, तो मंदाकिनी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मंदाकिनी है। चलिए नेक्स्ट है, कौन नृत्य कर रहा है, तो पर्वत, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। कौन नृत्य कर रहा है, तो पर्वत नृत्य कर रहा है। यहाँ देखिए, बृहत संहिता के रचनाकार कौन है, तो वराह मिहिर है, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, वराह मिहिर। वेद रूपी शास्त्र कैसा होता है, तो नित्य, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। वेद रूपी शास्त्र कैसा होता है, नित्य होता है। चलिए नेक्स्ट है, गौतम ने किस दर्शन की रचना की, तो न्याय दर्शन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गौतम ने न्याय दर्शन की रचना की। प्राचीन संस्कृत की पहचान किससे होती है, तो संस्कारों से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्राचीन संस्कृत की पहचान किससे होती है, संस्कारों से होती है। चलिए नेक्स्ट है, साहित्य ग्रंथों में किसान संस्कार का नामांतरण क्या है, तो गोदान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोदान है। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था, तो शिव का, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, शिव का उपासक था। चलिए नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ, तो 1883 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्वामी दयानंद का निधन 1883 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन प्रसाद को खो रहा था, तो चूहा, ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा ए, चूहा। समाज और शिक्षा के उद्धारक कौन है, तो दयानंद, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, दयानंद थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वैरेण वैरस्य समनम असंभवम, यह किसकी उक्ति है, तो यह महात्मा बुद्ध की, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, महात्मा बुद्ध है। कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है, तो भारत भूमि, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, भारत भूमि। चलिए आप लोग फटाफट आंसर मिलाते रहेंगे। अयम निर्मला खाली स्थान वहंतो वसंती श्लोकांश किस पाठ से उद्धृत है, तो भारत महिमा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत महिमा। देवगढ़ क्या गाते हैं, तो गीत गाते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, देवगढ़ गीत गाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदुर नीति के रचनाकार कौन है, तो विदुर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विदुर नीति के रचनाकार आपका विदुर हो जाएंगे। काम क्रोध और लोभ किसके द्वार है, तो नरक के, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये नरक के द्वार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिएगा, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको इस चैनल से काफ़ी आपको हेल्प मिल रहा है तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए। अगर आपको 2 घंटा आंसर पहले चाहिए तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और कमेंट में जरूर बताइएगा आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हो रहा है और आप कहाँ से, ठीक है ना। सुखावाहा क्या है, तो सुखावाहा अहिंसा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अहिंसा। शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए, तो घर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घर ले गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया, स्नातक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्नातक की परीक्षा में। दलित बालक का नाम क्या था, तो राम प्रवेश राम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दलित बालक का नाम राम प्रवेश राम था। चलिए नेक्स्ट है, मैत्रेयी कौन थी, मैत्रेयी कौन थी, याज्ञवल्क्य की पत्नी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है, तो देवलोक का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है, तो देवलोक का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरण्यन पात्रेण खाली स्थान दृष्ट है, तो हो जाएगा ईश्वस्य उपनिषद से, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अपावृणु पद क्या अर्थ है, तो हटा दे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हटा दे। चलिए नेक्स्ट है, अरे वचाल कितना बोलते हो किस पुरुष का कथन है, तो चतुर्थ पुरुष का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चतुर्थ पुरुष का कथन है। अलस कथा पाठ में अहो कथमयम कोलाहल किसकी उक्ति है, तो ये पहला आलसी का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहला आलसी। चलिए नेक्स्ट है, सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो आलस्य, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे बड़ा आलस्य कौन है, आलस्य आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भवंत महामेशम नमस्करोति किसका कथन है, तो ये कर्ण का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्ण का, ठीक है। फटाफट आंसर मिलाते रहेंगे।
महतराम भिक्षायाम याचे, यह उक्ति किसकी है? तो शक्र की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शक्र की। नेक्स्ट है, इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? तो अर्जुन की सहायता के लिए। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा अर्जुन की सहायता के लिए। कौमुदी महोत्सव जैसा दृश्य किस अवसर पर दिखाई देता है? तो ये आपका हो जाएगा, देखिए किस अवसर पर दिखाई देता है? तो आपका कौमुदी महोत्सव आपका शरद ऋतु मनाया जाता है, यानी कि बसंत पंचमी में। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए शरद कौमुदी महोत्सव देखिए छठ पूजा के दिन में हो सकता है, छठ पूजा क्योंकि इसी में ठंडा होता है और शरद ऋतु का मतलब ठंडा ही होता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। पंडित छामाराव ने किस पुरुष की रचना की? तो शंकर चरितम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शंकर चरितम। चलिए आगे देखिए, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसे दिया? तो मैत्रेयी को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैत्रेयी को। अ प्लस में ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो ए बनेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, पूर्वरूप संधि का उदाहरण कौन सा है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हरे अव। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हरे अव। चलिए नेक्स्ट है, खगेशा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो खग प्लस में ऐसा। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा खगेशा। व्याकरण में कौन सा उपसर्ग है? तो बी है। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा आपका बी उपसर्ग है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पितरा किस विभक्ति का रूप है? तो तृतीय। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा पितरा तृतीय विभक्ति का आपका रूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दात्री नाम का मूल शब्द क्या होगा? तो दात्री होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दात्री। चलिए नेक्स्ट है, युष्मद् शब्द का रूप प्रथम विभक्ति एक वचन में क्या होगा? तो तवम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तवम होगा। नेक्स्ट है, लीख धातु का रूप लिरिट लकार में क्या होगा? तो लेखी से अति। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा लेखी से अति होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग सूत्र के रचनाकार कौन है? तो पतंजलि। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पतंजलि है योग सूत्र के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि विज्ञान के रचयिता निम्न में से कौन है? तो पराशर। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा पराशर, ये कृषि विज्ञान के रचयिता हैं। वसुधा किसका पर्याय है? तो पृथ्वी का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वसुधा पृथ्वी का पर्याय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटन देवी किस नगर में अवस्थित है? तो पटना में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पटन देवी पटना में है। यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था। चलिए नेक्स्ट है, रावण पद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो र प्लस में अन्न। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा र प्लस में अन्न। री प्लस से अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो और। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और। चलिए नेक्स्ट है, तस्य प्लस इति पद की संधि क्या होगी? तो तस्यति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तस्यति होगी। किस पद में वी उपसर्ग नहीं है? तो वेदा में। वेदा में वी उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गमम पद में कौन सा उपसर्ग है? तो दूर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दूर। यह मेरा है यह तुम्हारा है ऐसी भावना कौन रखते हैं? तो छोटी बुद्धि वाले। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा छोटी बुद्धि वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हितोपदेश की कहानी किससे संबंधित है? तो बताइए ये इसका, देखिए आप लोग इसको कमेंट में बता दीजिएगा आंसर क्या होगा, थोड़ा सा आंसर दिक्कत है। ठीक है ना, कौन कीचड़ में फंस गया? तो पथिक। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा कीचड़ में पथिक फंस गया था। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर ज्ञानम ज्ञानम भारत क्रिया वर्णम बीनम। ठीक है ना, ज्ञान के बिना क्रिया नहीं हो सकती, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, पवित्रम की संधि का उदाहरण है? तो अयादि संधि का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अयादि संधि। सतेसा का सही विच्छेद क्या होगा? तो सत्य प्लस में ऐसा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सत्य प्लस में ऐसा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुव प्रभव का उदाहरण क्या होगा? तो हिमालयात गंगा प्रभवती। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हेतु शब्द के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? तो तृतीय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तृतीय विभक्ति होती है। समासेन व्याकरणम अधिते यह किस सूत्र का उदाहरण है? तो इसको देखिए, इसको भी आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है ना, मह्यम मिष्टानाम रोचते किस सूत्र का उदाहरण है? तो आपको हो जाएगा रुचि अर्थानाम प्रियमाणम। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए इसका देखते हैं हम लोग 92 नंबर का। तो सचिवानम आल्य का समस्त पद क्या होगा? तो सचिवालय होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सचिवालय। माता पितरो कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा द्वंद्व समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, युष्माकम का मूल शब्द क्या है? तो युष्मद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा युष्मद। चतवारा का मूल शब्द क्या है? तो चतवारी। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा चतवारी। चलिए नेक्स्ट है,
अस धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप हो जाएगा संतु। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा संतु। पठेयम पद में कौन सी धातु है? तो पठ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पठ रूप है आपका। चलिए देखिए हम लोग आप देखते हैं सही नंबर। क्री प्लस में कतवतु के योग से कौन सा पद बनेगा? तो करणीय बनेगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो देखिए पूरा हम लोग सही तक ऑब्जेक्टिव का आंसर मिलान कर लिए हैं। आपका कितना सही हो ईमानदारी से कमेंट बता दीजिएगा आपका कितना करेक्ट आंसर है और आप कहाँ से, ठीक है ना। और देखिए अगर आपको 2 घंटा पहले आंसर चाहिए तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। चलिए वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। आप लोग वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।